बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी दूसरा रोज़ा और जुमा का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किचन गार्डन से हरा धनिया और हरा पुदीना तोड़ने आई थी क्योंकि अभी हरे धनिया की सीज़न ख़त्म होने वाली है। वैसे भी इफ्तार के टाइम काफ़ी काम करने होते हैं तो रायता बनाना जो है काफ़ी मुश्किल लगता है, इसीलिए आज मैं खुश्क रायता बना के रखने वाली हूँ। तो आप भी इसी तरह एक बार बना लें, पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। तो चलें देखते हैं रेसिपी शुरू करते हैं, किचन में चलते हैं। तो अब मैं हरा धनिया सबसे पहले धो लूँगी क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी धूल मिट्टी होती है। धोने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे, बारीक बारीक इस तरह काट लेना है हमने हरे धनिए को और हरे पुदीने को। तो बस इसकी कटिंग भी हो चुकी है। तो कटा हुआ धनिया पुदीना डिश में रख दिया है, साथ में 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको भी बारीक काट के डिश में डाल लेंगे। धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें जब एक साथ सूख जाएँगी तो बहुत ही लाजवाब रायता बनेगा। तो हरा धनिया और हरा पुदीना काट के मैं ले आई हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में है, छत पे आ चुके हैं। तो इसको हम इधर सूखने के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह सूख जाए। तो जी एक दिन के लिए ये सूखेंगे, तो एक दिन के बाद ही इसका हमने रायता किस तरह बनाना है, किस तरह तैयार करना है, वो मैं आपको कल दिखाऊँगी। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। तो जी एक दिन गुज़र चुका है, छत से ले आए हैं हरा धनिया, हरा पुदीना और हरी मिर्चें अच्छे से सूख चुकी हैं, खुश्क हो चुकी हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। अब हम इनको दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर नहीं बनाएंगे, ग्राइंड करना है दरदरा सा। और ये देखें जी अब ये पिस चुका है, आपके सामने है। आप भी इसी तरह दरदरा सा ही रखिएगा, इसका पाउडर नहीं बनाइएगा। तो बस अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। नमक है और साथ में पिसा हुआ ज़ीरा है, काली मिर्च का पाउडर और लहसुन पाउडर है। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। मसाले डालने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मेरे पास दही रखा हुआ है, तो अब मैं आपको रायता भी बना के दिखा देती हूँ। जितना आपको चाहिए उतना आप खुश्क रायता लें और इसमें डाल दें दही में। दही में डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो ये देखें जी आपका लाजवाब सा मज़ेदार सा रायता तैयार है। आप भी इसी तरह एक बार बना के रख लें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी का जो रायता है मैंने रख दिया है सेव करके, आप भी एक बार ज़रूर बनाएं, आपको लगेगा कि वाकई बहुत आसान रेसिपी है। ये जो बाकी का रहता है इसको मैंने रख दिया है सेव करके। बस इतना ध्यान रहे जिस बर्तन में रखें वो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह रखें और आसानी से जब दिल चाहे उठाएं और रायता बनाएं। तो बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।